तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएम एसएसबी एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा और सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी को यहाँ पे देंगे। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से ये भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपका जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का डेट होगा वो 13/10 से लेकर आपके 11/11/2023 तक आपके फॉर्म को भरा जाएगा। आपका जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो अप्रैल से जून के महीने के बीच में होगा, जो कि एक टेंटेटिव डेट है, यानी ये चेंज भी हो सकता है। इसी के बीच में जनरली आपके एग्जामिनेशन होते हैं तो डेट इसी के बीच में होगा। एडमिट कार्ड आएंगे तो इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब रिजल्ट आएंगे, सभी एग्जामिनेशन के ये तमाम जानकारी वहाँ पे हम देते रहते हैं। तो जाकर उससे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा जनरल ओबीसी के लिए 600, ओबीसी एनसीएल के लिए नॉन क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं उसके लिए 400, एसटी एससी के लिए 400 और करेक्शन चार्ज अगर आपका कोई त्रुटि होती है फॉर्म भरने में और उसका जब करेक्शन विंडो खुलेगा तो उसके लिए आपको 300 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2024 से आपका एज लिमिट को काउंट किया जाएगा और इस पर्टिकुलर डेट से आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपके 40 ईयर का एज आपका होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल जो पोस्ट है वो 5934 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, 5934 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी की रिगार्डिंग 5281 पोस्ट है, टीएसपी की रिगार्डिंग 653 पोस्ट है। ये टीएसपी नॉन टीएसपी क्या होता है? ये सिंपल होता है, जो आपके आदिवासी लोग होते हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनके रिगार्डिंग इस प्रकार से नॉन टीएसपी और टीएसपी को दिया जाता है वर्ड। ठीक है, जो एरिया होते हैं, जो आदिवासी एरिया आते हैं, जो नॉन आदिवासी एरिया आते हैं, उस प्रकार से। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आरएसएम एसएसबी के जो एनिमल अटेंडेंट जो हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी आपका जो क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट को या इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए। तो सिंपल यहाँ रखा गया है कि 10+2 आपके पास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपने यदि 10+2 को पास कर लिया है और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए। देवनागरी लिपि मतलब आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, आपको हिंदी आना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो राजस्थान में हिंदी बोले जाते हैं, इस कारण से यहाँ पे हिंदी जो भाषा होती है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है और उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ पे क्या काम करना है इस एनिमल अटेंडेंट के रिगार्डिंग वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो तो बने रहिए और लास्ट में देखिए हम आपको सभी कुछ बताएंगे। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा जो थंबनेल में लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने नहीं बताया है, चाहे किसी भी वीडियोज़ को हमारे स्टूडेंट्स देख लीजिए जाकर आप। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे। तो आपका डिटेल एग्जामिनेशन होगा भाग अ और भाग ब में, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या भाग अ में जो होगा वो 105 होगा और कुल अंक भी 105 होगा और भाग ब में प्रश्नों की संख्या 45 होगी और कुल अंक 45 का होगा। टोटल आपके 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत पे 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे और कम से कम आपके 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स सिलेबस के बारे में। तो आपका जो 70% जो क्वेश्चन होंगे वो भाग अ से होंगे, जो कि आपके राजस्थान राज्य से लेकर संबंधित, जैसे कि वहाँ के सामाजिक अध्ययन होंगे, आपके वहाँ के राजस्थान से रिलेटेड भूगोल होंगे, इतिहास होंगे, संस्कृत होंगे, कला, ये सभी होंगे। फिर आपके विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, गणित से क्वेश्चन होंगे, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन होंगे, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे भाग अ में। भाग ब में क्या होगा, जो कि 30% आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के, जिसमें कि आपके पशुपालन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ के बताना संभव नहीं है, वीडियोस लंबा होगा। ठीक है, आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये क्या सिलेबस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में समझ लीजिएगा कि जो अटेंडेंट होते हैं आपके एनिमल अटेंडेंट, उनका काम क्या होता है। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, एनिमल को अच्छे से चारा देना, उनका न्यूट्रियस फूड देना, शेल्टर एंड कंफर्ट, उनको शेल्टर एंड कंफर्ट प्रोवाइड करवाना, हाइजीन एंड सैनिटेशन, उनको अच्छे से क्लीननेस करना, उनका डिस्पोजिंग, वेस्ट का डिस्पोजिंग करना, ये सभी काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यहाँ वहाँ एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना, रिकॉर्ड को रखना, कैरिंग ऑफ लाइव स्टॉक आपको एनिमल कितने हैं, कैटल कितने हैं, हॉर्सेस कितने हैं, ये सभी जो होते हैं इनकी लाइव स्टॉक को अच्छे से रखना, यानी कितना है उनका संख्या, ये सभी चीज़ को। फिर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, ये सभी चीज़ भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये कहाँ होते हैं, किसी भी गाँव में जाके आपके जो गाँव होंगे
राजस्थान में जितने भी गाँव होंगे उन गाँव में जाके आपको एक प्रकार का वर्कशॉप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ इस प्रकार से एनिमल को ऐसे रखा जाता है, ऐसे चारा दिया जाता है। ये सभी चीज़ से रिलेटेड काम होंगे और भी ढेर सारे काम है, आप यहाँ से अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी होता है स्टूडेंट समझ लीजिएगा, यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी दिया जाता है जो कि आपका 15,000 से लेकर 6,000 के 60,000 के बीच में होता है। स्टार्टिंग का सैलरी आपका 45 प्लस ही होता है सैलरी, यहाँ पे सैलरी कोई कम नहीं होती क्योंकि इसमें आपके बेसिक के साथ साथ आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो लेवल 1 का सैलरी मिलता है और अदर प्रकार के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, लीव एनहांसमेंट, यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव गियर, ठीक है, और कल्चर पार्टिसिपेशन, ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे आपके जो पेंशन होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सभी मिलते हैं। तो सभी जानकारी जो हो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग मिल गया होगा। फॉर्म को भरने से लेकर आपके फॉर्म के सभी चीज़ों के बारे में जिससे आप फॉर्म को भरना चाहें, क्योंकि फॉर्म को भरने से पहले आपको उसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए